ले भाई लाला अपने पैसे ले। खबर तो झूठी नहीं हो सकती। चलो चलो हम दिलवाएंगे इसे पैसे। अरे खान साहब आज बहुत दिन में मिले, क्या बात है? अरे लाला जी, हम तो आपके पास जा रहे थे, आपको यहाँ देखा तो हम यहाँ आ गए। कोई मेरे लायक सेवा हो तो खान साहब बताओ। हाँ सेवा है लाला। तेरे यहाँ एक शेख चिल्ली नाम का आदमी काम करता है और तुम कल तक उसे कोई पैसा नहीं दोगे। कैसी बात करते हो खान साहब? वो मेरा वफादार आदमी है, ईमानदार है, मेहनती है। मैं उसके पैसे कैसे मार सकता हूँ? ठीक है लाला, तू उसके पैसे नहीं मार सकता, हम बहुत कुछ मार सकते हैं। हाँ जी समझ गया, तुम जैसे कहोगे मैं ऐसे ही मानूंगा। मैं ना दूं से एक ढेला भी। हाँ इससे तब बेईमानी ठीक हुई जी। जय राम जी की। अब मैं चलूं जी। चल निकल 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 चल। छोटे, अब बनियो कैसे बनेगी डीएम? हाँ भैया, अब उसका डीएम बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। चलो चलो। ओए लाला जी तो आ गए, पैसे लेकर जेब में रख लेता हूँ। क्या करूं तो भाई मैं, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। पैसा ना दूं तो आफत। ये गरीब आदमी है, उधर खान साहब, ये दबंग खान है। क्या करूं मैं? मैं ना दूं भाई। लाला जी नमस्ते। नमस्ते भाई। मालिक साहब पैसे दे दो और कल की छुट्टी, कल रुखसाना का पेपर है। ओ भाई शेख चिल्ली, पैसे नहीं है आज भाई, पैसे मिलेंगे परसों। क्या? ये क्या कह रहे हो लाला जी? मुझे पैसे जरूर चाहिए। ओ भाई शेख चिल्ली, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे मुझे अभी तो टाइम चाहिए। लाला जी तुमने सुबह तो कह दिया था शाम को पैसे लीजिए, अब मुकर रहे हो तुम। या अल्लाह, मेरी रुखसाना पेपर कैसे देगी? यह अपनी रुखसाना की पड़ी है, या मेरी जान के लाले पड़ रहे हैं। और जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आ गया बेटा? क्या हुआ, कुछ बोला ही नहीं? क्या हुआ शेख जी, खाना लेके आऊं? रुखसाना तू पढ़ाई पे से क्यों उठ गई? खाना तो मैं अपना आप भी लेके खा लूंगा। क्या हुआ बेटा? अरे तू रो क्यों रहा? क्या हुआ शेख जी, कुछ बताओ तो सही, तुम रो क्यों रहे हो? रुखसाना, मालिक ने पैसे नहीं दिए और कल तेरा पेपर है। जब फीस ही जमा ना होएगी तो पेपर कैसे देगी? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है, जब चाहोगे जब पैसे दे देगा। अब क्या होगा बेटा? सुन, मेरे पास कुछ गहने हैं, तू उन्हें बेच दे। मगर अम्मी, तू कह तो ठीक रही है, इससे भी बात नहीं बनने वाली। रात हो जाए बिकेंगे कब? पेपर तो सुबह ही है ना। कोई बात नहीं, अब के पेपर न देंगे, आगे कोशिश कर लेंगे। ये तो क्या बोल रही है रुखसाना? हाँ शेख जी, मेरी अम्मी कहती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मगर मेरे विश्वास ने मेरे हाथ काट दिए। काश मैं अपनी मजदूरी रोज ले लिया करता, काश आज पैसे के लिए रोना न पड़ता। ये कैसे हो गया बेटा? इतना अच्छा आदमी बदल कैसे गया? तुम खाना खाओ शेख जी, हम कॉलेज जाके सब सच सच बात बता देंगे कि हमें पैसे नहीं मिले, हम फीस 2 दिन बाद दे देंगे।
मगर वो पेपर में बैठने देंगे? बेटा जब हम सच्चाई बताएंगे हो सकता है वो बैठने दे, मान भी जाए। चिंता मत करो। चल बेटा तू हाथ मुंह धो और तू पढ़ाई कर, मैं खाना ठीक है, बनाती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है अम्मी, मुंह धो रहा हूँ मैं। सर प्लीज एग्जाम में बैठने दो। सर प्लीज 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 सर। आप लोग फिर आ गए। देखिए, जिनकी फीस जमा नहीं हुई या जिनके मार्क्स कम हैं वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। एक बार को फीस कम है तो वो चल जाएगा, वो बाद में जमा हो जाएगी। जिनके मार्क्स कम है उनके लिए क्या कर सकते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आप जा सकते हैं। मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। जाइए जाइए जाइए, मुझे काम बहुत करना है। सर पेपर? हाँ जी पर आपकी तो फीस जमा नहीं हुई। सर, पेपर करवा दो, मैं फीस जमा कर दूंगा आपकी। सॉरी, देखो बिना फीस के मैं पेपर नहीं करा सकता। जिनके सर, प्लीज। मार्क्स कम है उनके, जिनकी फीस कम है। सर प्लीज प्लीज। देखो आप मुझे प्रेशराइज मत करो, मैं मजबूर हूँ। आप सर, जा मैं सकते आपसे हो। वादा करता हूँ फीस में जल्दी भर दूंगा। सर प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं कैसे कहूँ आपसे? मैं समझ रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चल रुखसाना। रुखसाना कौन है यहाँ पर? जी मैं हूँ। की फीस जमा है, पेपर दे सकते हो। मैं कैसे फीस जमा पेपर है दे तुम्हारी, सकती हूँ? पेपर में चलो, टाइम हो रहा है, चलो। इनकी फीस किसने जमा करी है? किसने वहाँ जमा पर की जो है? अम्मा अच्छा, बैठी जो थी, वहाँ बैठी उन्होंने थी। भरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए। ठीक है, 5 मिनट रखा, एग्जाम में जल्दी जाइए। जल्दी जा। ए ऊपर वाले, सर देखा, ऊपर वाला सबकी सुनता। माफी की कोई बात नहीं है। उन्होंने जमा की जो वहाँ बैठी थी। या अल्लाह, मेरी रुखसाना को कामयाबी दे, उसे पास करना। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी एक हाँ बात बेटा बताइए, बोलो। तुम इतने पैसे कहाँ से लाई रुखसाना की फीस भरने के लिए? बेटा, मैंने बहुत सालों से इसी टाइम के लिए, मेरी रुखसाना को जरूरत पड़ने लगे कभी न कभी, तो इसलिए मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा था। तो ये आज वो दिन आ गया जो मेरी रुखसाना को जरूरत पड़ सके। तुम्हें कैसे बताऊँ फीस की जरूरत है अम्मी? बेटा, रात में तुम्हारे घर गई थी और मैंने वहाँ क्या देखा। फिर मैंने सोचा मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। तुमने रुखसाना की फीस भर के उसका सपना पूरा कर दिया अम्मी। तुम महान हो अम्मी, तुमने आज अपनी कोई बात रुखसाना नहीं का बेटा। सपना पूरा कर दिया। रोते नहीं। तुम बहुत महान हो अम्मी। चलो अम्मी, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। बस तू जो है रुखसाना का ख्याल रखना। ठीक है ठीक है। अम्मी। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। शेख जी कहाँ चले गए? अरे वहाँ बैठे हैं। शेख जी, हाँ, तुम बहुत जल्दी आ गए। मैं गया कहाँ था रुखसाना? मैं तो यहीं था। अच्छा शेख जी, हाँ, मैं पेपर देते देते एक बात सोच रही थी, यही कि मेरी फीस किसने जमा करी? फीस तो रुखसाना तुम्हारी अम्मी ने भरी। अम्मी ने भरी? हाँ, कहाँ है अम्मी? अम्मी तो चली गई घर पे।
भेज दी। हाँ। अच्छा तू एक बात बता, तेरा पेपर कैसे गया? शेख जी, मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के और महापुरुषों का नाम लेके मैंने तो पेपर कर दिया। ये सही करा रुखसाना बाकी तूने। अल्लाह जाने। किस किस का नाम लिया? शेख जी, मैंने ना डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का नाम लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया। अबे रुखसाना, फिर तो तू पास हो जाएगी, तुझे फेल करने वाला कोई नहीं। हाँ बैठ बैठ बैठ, घर चल चलो। बैठ बैठ। ओए एकदम बैठा है, बिगड़ चलती में बैठ रही है। हाँ हाँ चलो। शेख जी अब इसमें ब्रेक डलवा लेना। बेफिक्र रह, तो तेरा पेपर होगा, ब्रेक भी डलवा लूंगा। हाँ पेपर के चक्कर में ब्रेक भी नहीं डलवाया मैंने, बिना ब्रेक की चला रहा हूँ। नहीं चल रही है दारी, कहीं रुके कहीं नहीं रुकती। हाँ अब बैठ रही है आराम से, जहाँ रुकेगी उतर जाऊंगा, ब्रेक नहीं लग रहा इसमें। देख देख, ऐसा रुकती नहीं है। छोटे, मुझे लग रहा प्रोफेसर आज छुट्टी पर है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा तो सही जरूर। एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। कब तक बचेगा? चलो। छोटे, जी भैया। छुट्टी का टाइम तो हो गया, आया नहीं अभी तक। कब तक बचेगा? अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्या कुर्बानी से पहले कुर्बानी? भाई चलो चलो, निकल गया कुर्बानी गुजारा का प्रोफेसर। वक्त। चलो कुर्बानी करते हैं। चलो पीछा करो इसका। मुझे लग रहा है वो मेघालय का पीछा कर रहा है। कब तक बचेगा प्रोफेसर? भाग, कहां तक भागेगा? कौन लोग हैं? हे भगवान, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हैं? कौन है ये?
ए भगवान मेरी रक्षा कर। हराम जादे। खान साहब बात क्या हो गई? अबे बात ये हुई, एक तो तूने मेरे बच्चों को पेपरों में नंबर कम दिए और पैसे से भी नहीं माना। हमारे बच्चों ने तेरी खुशामद की और तू तब भी नहीं माना। हमने आज तक किसी की खुशामद नहीं की। प्रोफेसर, तूने हमारा नाम सुनकर भी हमारी बेटियों को पेपर में नहीं बैठने दिया। प्रोफेसर, हमने सोचा आज हम तेरा ही पेपर ले ले। खान साहब अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। प्रोफेसर हो गया भैया, हो गया ना पेपर पास? हाँ चलो, हो गया चलो पास। छोटे। चलो भैया। शेख जी हाँ, उठ के बैठो शेख जी। मैं नहीं उठ रहा। देखो तो सही अखबार में क्या खबर आई है। आने दे कुछ भी। उठो तो शेख जी, देखो। हाँ शेख जी, वो जो अपने कॉलेज में अफसर था ना, हाँ। उसे किसी ने मार दिया और हथियारों को भी पकड़ लिया। ओबे, मार दिया? वो तो बहुत अच्छा आदमी था। कौन मार दिया? अम्मी, हाँ बोल बेटा। खाना का एडमिशन कराना जिस अफसर ने, हाँ। उस अफसर को किसी ने मार दिया। हाय अल्लाह, अल्लाह उनके गुनाहों की सजा जरूर देगा बेटा। बेटा, मेरी रुखसाना की फेल पास का पता कब आ रहा है? जल्दी मत करो, आ जाएगा आने वाला। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जरूर पास कर देना। आमीन। अम्मी, जब तो अल्लाह से दुआ कर रही है ना, पास कर ही देगा ऊपर वाला। है रुखसाना? हाँ अम्मी, रोटी पका लूं? हाँ पका ले बेटा, शेखू काम पे भी जाएगा। ये ठीक पूछने है। की बात है, रोटी पका दूं? रोटी पका, रोटी ना खाएंगे? तो इस खाट को तो हटाओ, चूल्हा जब भी तो जलाऊंगी। ठीक है ले। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बेटा काम पे जाएगा। ला मैं ठाऊंगा अम्मी, ठानी पड़ेगी मुझे तो ये। मन प्यार प्यार में पीट दिया और टूट मेरा दिल आज गया। मन प्यार प्यार में पीट दिया और टूट मेरा दिल आज गया। लोवाड़ी उस रेल में मेरा रूस का बंदड़ा भाग गया। हाँ लोवाड़ी उस रेल में मेरा रूस का बंदड़ा भाग गया।
सुनो, अगर रुखसाना डीएम बन गई ना तो लोग हमें जलालत से मार देंगे। हमें क्यों मार देंगे? हम उसे डीएम बनने देंगे तब ना। मगर कुछ भी करो उनको रोको। दूसरों को क्यों कहते हो? पहले अपनी गिरवान में झांक के देख लो, बच्चे तो तुम्हारे नहीं पड़े। क्यों, हमने क्या कोई कमी छोड़ी पढ़ने में? अरे उससे ज्यादा तो हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर। और मेरा तो नंबर आया था, लेकिन तुमने कुछ करा ही नहीं। हेलो, बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? मेरे बॉयफ्रेंड का। ये है इनका टैलेंट, जब तक लाएंगे ये नंबर। ठीक है, उन लड़कों को बुलाओ और इनके निकाह कर दो। अरे ठीक है ठीक है, अगर उनके घर वाले मान गए तो काटो इनकी राड। अरे हमें अच्छी तरह राड काटनी आती है, जैसे मैंने उस ऑफिसर की राड काट दी। पैसे तो लगे पर राड कट गई। बस बस बेटे, बेटे मुझे पता है ये तेरे खुशी के आंसू हैं। तूने अपने ही नहीं, मेरे शेखू की मेहनत और सपने को पूरा किया है। अम्मी, ये मेरी ही मेहनत नहीं, शेख जी की भी पूरी मेहनत है। शेख जी, अम्मी, क्या डीएम की गाड़ी में नहीं बैठोगे आप? हाँ हाँ चलो। तुम मेरे से जल्दी शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शादी? हाँ। दोस्ती के बीच में शादी कहाँ से आ गई? हाँ। हम तो ऐसी दोनों रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे। इसका मतलब तुम मेरे से शादी नहीं करोगे? तुम ही बताओ, शादी में क्या रखा है? जब शादी में कुछ नहीं रखा तो लोग शादी क्यों करते हैं? लोग तो पागल हैं। मतलब जो शादी करते हैं वो पागल होते हैं। हाँ, पागल होते हैं। शादी के बाद घर बार की टेंशन, खाने कमाने की टेंशन, बच्चों की टेंशन और ससुरालियों को खिलाने की टेंशन। और मैं कोई टेंशन लेना नहीं चाहता, समझी? ठीक है, तो अब तुम कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहते ना, तो दूसरी टेंशन लेने के लिए तैयार हो जाओ। यार ये तो नई टेंशन दे गई। जनाब, क्या सोच रहे हो? बाके, मैं सोच रहा हूं कि जब्बार के खिलाफ हमें पक्के सबूत मिल चुके हैं। जनाब, फिर तो जब्बार और उसके भाई बचने वाले नहीं हैं। एक बार वारंट मेरे हाथ में आ जाए, फिर तो जब्बार को घर से घसीट घसीट के मारूंगा। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत घमंडी है जब्बार। अगर मैंने उस सारा घमंड ना निकाला तो मेरा नाम बदल देना।
हेलो। हाँ जी, जी जी, हाँ जी मैडम, जी मैडम, हाँ जी हाँ जी, जी जी समझ गया, जी 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 अभी आया। चलो चलो, डीएम साहब का फोन है, जल्दी चलो। अरे कितने पैसे हो गए? ठीक है, कल पहुंचा दूंगा। जब्बार, अरे बाहर निकल जब्बार। ये क्या है? चलिए। ये क्या पागलपन है भाई? ये पागलपन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ वारंट है। वारंट? कैसा वारंट? दिखाओ वारंट। जब आप कोर्ट जाओगे ना तो सब मालूम पड़ जाएगा। हमारे पास तो कोई सम्मान आया नहीं। इंस्पेक्टर, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मुंह खोलो। हाँ जी बोलो, मामला यही रफा दफा करो। जब्बार खान, आपको रिश्वत देने के जुर्म में सजा भी हो सकती है। ऐसा करो, सब लोग थाने चलो। जो कुछ कहना है थाने में जाकर कहना। 2-4 दिन रिमांड पे रहेगा ना, सब कुछ भूल जाएगा। सही कह रहे साहब। इंस्पेक्टर, मैंने बहुत देखे रिमांड पे लेने वाले। चलता है या यहीं पे रिमांड शुरू करूं? चलो चले, पकड़ो इन्हें, चलिए। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? ऐसे क्या कर दिया? हाय अल्लाह, हे अल्लाह रहम कर हम पे। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अल्लाह रहम कर। डीएम साहब हैं? हाँ मैम साहब अभी आने वाली है। आ रही होंगी। क्या कोई लेडीज डीएम है? लेडीज डीएम? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे मैडम थोड़ा पीछे हटिए, डीएम साहिबा आने वाली है। शायद तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। जानते हैं, तुम क्यों आई हो? अगर हमें जानते हो तो बताओ हम क्यों आई हैं। रुखसाना, ये तो अपनी रुखसाना है। जय हिंद मैडम। बाजी, अब तो ये अब्बू को छुड़वा देगी। ये तो ऊपर वाले ने अच्छी मिलवा दी। पता करते हैं ये रुखसाना डीएम बनी कैसे। देखा बाजी, रुखसाना डीएम बन गई और हम पीछे रह गए। आज हम किसी काबिल नहीं रहे। और तो और हमारे तो दोस्तों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। किस मुंह से कहेंगे हम अब्बू को छुड़वाने की? अरे नौशाद जी साहब। वो रतन वाली फाइल लाना जरा। ठीक है सर। उन लड़कियों को अंदर लेकर आओ। आप तीनों को मैम ने अंदर बुलाया। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो 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 चलो। आप अभी बाहर जाइए। ठीक है मैम। रुखसाना, ठीक है तू? अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तो डीएम बन गई। शट अप! आपको एक जिलाधिकारी से बात करने की तमीज नहीं है? सॉरी। जिलाधिकारी है ये। सॉरी। इंस्पेक्टर संजीव, आपने वो मर्डर केस की फाइल देखी? वो मैडम, वो तो अभी नहीं देखी मैंने। थोड़ा उस पर नजर डालो। जी मैडम। बोलो क्या बात है? रुखसाना जी, हम तीनों के अब्बुओं को पुलिस पकड़ के लेगी मर्डर केस में। उन्हें बचा लो रुखसाना जी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
ये काम तो कोर्ट का है, कानून अपना काम करेगा। आप हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमें और भी बहुत सारे काम है, आप जा सकती हो। भैया, ये डीएम साहब का मकान कहाँ है? ये वाली कोठी उन्हीं की है। यही कोठी बताई थी ना। बोरा, ये रहा दरवाजा, आओ चलो। फुप्पो, घर पे हो क्या? फुप्पो जी, दरवाजा तो खुला हुआ है। अरे समधन, क्या पका रही हो आज? बस क्या पका रही हूँ। बनाओ बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। फुप्पो, फुप्पो, हमें सबने धोखा दे दिया फुप्पो, हम कहीं के नहीं रहे। उठो उठो बेटा। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? फुप्पो, तुम्हारे तीनों भाइयों को पुलिस पकड़ के ले गई। अपने भाइयों को बचा लो फुप्पो, रुखसाना बाजी से कह के कुछ हेल्प करा दो फुप्पो। बेटा अब तू ही बता, मैं क्या कर सकती हूँ? फुप्पो, आप बहुत कुछ कर सकती हो, डीएम बाजी से कह के कुछ हेल्प करा दो फुप्पो। हैं? मेरे भाई मुसीबत में हैं? ठीक है बेटा, मैं बात करूंगी, मगर अपनी रुखसाना से पूछे बगैर तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं बोलूंगी। समझ गई ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? आप जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की जरूरत मत करना। फुप्पो। हाँ बेटी जाओ, मैं रुखसाना से बात करूंगी। जाओ और आराम ठीक से है जाओ। फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। समधन जी, तुम भूल गई हो, ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारी इज्जत की तार तार कर दी थी। समधन, मैं भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, आखिर है तो मेरा ही खून। अब्बू। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब्बू जी आप आ गए। अब्बू आप आ गए। अरे बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? बोलो बेटा बोलो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अरे बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे कोई साथ नहीं आया? नहीं, वो लोग बोले कि तुम्हारे अब्बू कातिल हैं और हम कातिल खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। मगर अब्बू, तुम्हारी जमानत किसने की? बेटा, हमें खुद नहीं मालूम हमारी जमानत किसने की। वो लोग हमारे पास आए और बोले तुम्हारी जमानत होगी, तुम जाओ। और हम चले आए। और अब्बू, तुम्हें पता है रुखसाना डीएम बन गई और हम उसके पास मदद के लिए गए तो उसने हमें भगा दिया। अब्बू कोई बात नहीं बेटा, रो मत। रुखसाना को इस जिले में तो क्या, आसपास के जिलों में भी नहीं रहने दूंगा। जब्बार जी हैं घर पे? कौन है? दरवाजा खुला, आ जाओ। मैं आपकी प्रॉपर्टी के कागज लेकर बोलो, आया हूं। क्या है कागजात में? आप ही बता दो। जो प्रॉपर्टी है इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बहन जमीला का नाम है, यही बताना आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आपके अब्बू जी ने मरने से पहले ये कागज बनवाए हों। कोई प्रॉपर्टी देने वाले नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। लो ये अपने कागज लो, लाओ मैं ये जा रहा फाइल हूं। मुझे दो और आप जाओ। बड़े अब्बू, ये तो सच में आधी प्रॉपर्टी दादाजी फुप्पो के नाम कर गए हैं।
और ये तो कोर्ट के कागज हैं, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर अब हम क्या करें? उसके पास चलो जमीला के, हम उसे एक ढेला देने वाले नहीं। सही बोल रही है बाजी। बड़े अब्बू, अब तो जमीला फूफो बहुत बड़े घर में रहने लग गई हैं। उनकी बहू डीएम जो बन गई हैं। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी का वो आधा हिस्सा छोड़ देंगी? चलो घबराओ मत, कोई तो समाधान निकलेगा। और सुबह चलेंगे जमीला के पास। अब तुम ऐसा करो, खाना बना लो, भूख लग रही है। चलो बाजी खाना बनाते हैं। बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ बेटा, आराम करो। ठीक है अब्बू। भाईजान अब क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, कोई तो समाधान निकलेगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फिर आ गए? डीएम साहब आ गई। डीएम साहिबा आने वाली है, चलो पीछे हटिए। चलो आप पीछे हटा। हटिए हटिए हटिए। बेटी हमें माफ कर दे। चलो हटो हटो हटो। छोड़ दो इंस्पेक्टर, आने दो। चलो आओ। इंस्पेक्टर जी नमस्ते जी। आइए बैठिए। साहब हम आपके सामने क्या बैठते हुए अच्छे लगेंगे? बैठिए बैठिए। जी बताइए कैसे आना हुआ? बेटी हम मानते हैं हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। बेटा हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, हमें बचा लो। तुम आधी तो छोड़ो, मैं तुम्हें आधी से ज्यादा देने को तैयार हूँ, पर हमें बचा लो। बाजी हमें बचा लो, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया बाजी। हमारी तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। बाजी अब सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। हमें सब पता है और ये भी पता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। और सुनो, ये सब बातें ऑफिस में करने की नहीं होती, ये सब बातें घर पर करने की होती है। आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है चलो बच्चों। सुनो भाई, आप पहले सीधे चलेंगे घर से ही फिर जमीला के घर ठीक है। चलेंगे। आओ। तूने ना पूरे गांव में मेरा मुंह काला कर दिया। कहीं मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दी तूने। कहीं गांव में इज्जत छोड़ दी तूने मेरी। इस गुनाह को लेके कहीं चली जा मेरी नजरों से। खाला पर मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं जाके डूब के मर जा, पर मेरे घर से निकल जा तू। आतिफ अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे रुखसाना बाजी का सहारा लेना पड़ेगा।
देखो सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुम ये बताओ तुमने मर्डर किया है या नहीं? हाँ किया था। और वो जो अम्मी के कोर्ट के कागज गए थे वो तुमने पढ़े या नहीं? तो अम्मी का हिस्सा दोगे या नहीं? हिस्सा तो हम देंगे, और हिस्सा तो हमने कभी का दे दिया होता अगर हमें अब्बू पहले बता देते। और सुनो, सजा तो तुम्हें काटनी पड़ेगी। तुम लोगों ने कत्ल कैसे किया? जब्बार मामू देखना, ये वही प्रोफेसर है ना? तुम लोगों ने इन्हें मारकर वहाँ फेंक दिया। अगर हम लोग टाइम पे ना जाते तो आज ही जिंदा ना बचते। आपको फांसी या उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता था। मामू, और जो कानून तुम्हें सजा देगा वो तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। अरे सेकू, मुझसे तो इन काले पीलोन करवाने में तो इस फेर में था ही नहीं बिल्कुल। बेटी जितना हो सके इनकी सजा कम करवा देना। अगर ये ना होते तो तुम मुझे कहाँ से मिलती? हाँ बेटी, समधन जी ने और मैंने भी इन्हें माफ कर दिया। हाँ बेटी, अब इन सबको तू भी माफ कर दे। और सुनो, मुझे किसी की कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भाई चाहिए। देखा मामू, जो इंसानियत तुमने आज तक नहीं देखी मेरी अम्मी में आज भी जिंदा है। और सुनो, जो सजा तुम्हें कोर्ट ने दी है उसमें तो हम फेर बदल कर नहीं सकते। तुम्हें अम्मी ने माफ किया है, कोर्ट ने नहीं। और सुनो, जिन लड़कों से तुम्हारा रिश्ता हो रहा था ना, जिनसे तुम आई लव यू करती फिर रही, रिश्ता मान रही, वो भी हमारे कहने से मना कर गए थे। जाओ, आज ही वो हमारे कहने से रिश्ता लेकर आएंगे और रिश्ता पक्का करके जाएंगे। रुखसाना, हमें माफ कर दे। रुखसाना, तुम्हारे सहारे से हमारा घर बच गया, हमें माफ कर दो। मैं जीवन में रुखसाना से ज्यादा कोई प्यारी नहीं है। क्या आपने भी माफ कर दिया प्रोफेसर साहब? जी हाँ, जब ऊपर वाले ने मेरी जान बख्श दी तो मैंने और क्या सजा दूं। जब आप लोगों ने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया।